Good morning, all of you. I, Nisha Michael, your Hindi teacher. Today, I will teach you Hindi Pallav, Lesson 9, देश हमारा। बच्चों, ये एक कविता है और इस कविता में हमारे देश की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो बच्चों चलिए इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे सुंदर सबसे प्यारा देश हमारा। हमारा देश जो है वो सबसे सुंदर है और सबसे प्यारा है। सबसे सुंदर सबसे प्यारा देश हमारा। हमारा देश सबसे सुंदर और सबसे प्यारा है। ऊंचा पर्वत राज हिमालय, पहने हिम का ताज हिमालय। कंचन नदियाँ दूध की धारा देश हमारा। फिर से देखिए, ऊंचा पर्वत राज हिमालय, पहने हिम का ताज हिमालय। कंचन नदियाँ दूध की धारा देश हमारा। तो बच्चों इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि हमारे देश में बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं और हिमालय जो है वो पर्वतों का राजा है। और हमारे देश के जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं वो बर्फ से ढके रहते हैं और ऐसा लगता है मानो उन्होंने बर्फ का ताज पहन रखा हो। यहाँ सोने की नदियाँ दूध की धारा की तरह बहती हैं। ऐसा हमारा देश है। धवल हिमालय का यह प्रांगण, गंगा नित धोती है आंगन। मेघ बरसते रस की धारा देश हमारा। धवल हिमालय का यह प्रांगण, गंगा नित धोती है आंगन। मेघ बरसते रस की धारा देश हमारा। इस पैराग्राफ में क्या कहा गया है कि हिमालय का जो आंगन है वो बहुत ही उज्जवल है। हिमालय का जो आंगन है वो बहुत ही उज्जवल है और गंगा रोज आकर इसके आंगन को धोती है। गंगा नित धोती है आंगन। गंगा रोज इसके आंगन को आकर धोती है। मेघ बरसते रस की धारा, और बादल रस की धारा की तरह बरसते हैं। यहाँ हमारे देश में बादल रस की धारा की तरह बरसते हैं। देश हमारा, ऐसा हमारा देश है। हिमालय का जो आंगन है वो बहुत ही उज्जवल है और गंगा क्या करती है, रोज आकर इसके आंगन को धोती है। यहाँ बादल रस की धारा की तरह बरसते हैं। ऐसा हमारा देश है। नेक्स्ट पैराग्राफ। लहरें आचरणों को धोती, बिखराती ला लाकर मोती। सिर धुनता है सागर खारा देश हमारा। लहरें आचरणों को धोती, नदियों की लहरें जो हैं वो आकर चरणों को धोती हैं। बिखराती ला लाकर मोती, जैसे वो मोती ला लाकर बिखेर रही हों। नदियों की लहरें आकर चरणों को ऐसे धोती हैं जैसे वो मोती ला लाकर बिखेर रही हों। और वो लहरें क्या होती हैं, सिर धुनता है सागर खारा, और वो लहरें जो हैं जाकर खारे समुद्र में मिल जाती हैं। देश हमारा, ऐसा हमारा देश है। नदियों की लहरें आकर चरणों को धोती हैं जैसे वो मोती ला लाकर बिखेर रही हों, और वो लहरें जाकर खारे समुद्र में मिल जाती हैं। ऐसा हमारा देश है। नेक्स्ट पैराग्राफ। इस धरती की अजब कहानी, फूल फलों ऋतुओं की रानी। देवों का नंदनवन हारा देश हमारा। इस धरती की अजब कहानी,
फल फूलों ऋतुओं की रानी, देवों का नंदनवनहारा देश हमारा। क्या कहा गया है इस पैराग्राफ में? इस धरती की अजब कहानी। इस धरती की कहानी बहुत ही अजीब है। हमारे देश की जो धरती है उस धरती की कहानी बहुत ही अजीब है। क्यों अजीब है? फल फूलों ऋतुओं की रानी, कि यहाँ पर जो फल और फूल हैं वो ऋतुओं के अनुसार आते हैं। मतलब लाइक सीजन्स, मौसम में जैसे मौसम के फल होते हैं, कुछ फल ऐसे होते हैं जो सर्दी में आते हैं, कुछ फल ऐसे होते हैं जो गर्मियों में आते हैं। इसी तरह से फूलों का होता है, कुछ फूल बारिशों में आते हैं, कुछ सर्दियों में आते हैं, कुछ गर्मियों में आते हैं। कि हमारे देश की जो कहानी है वो बहुत ही अजीब है। यहाँ पर जो फल है, फूल है, वो सब ऋतुओं के अनुसार आते हैं। देवों का नंदनवनहारा देश हमारा। और हमारे देश की जो सुंदरता है उसके आगे देवताओं का नंदनवन भी फीका और हारा हुआ सा लगता है। नंदनवन का मतलब होता है स्वर्ग का बगीचा। हमारे देश की सुंदरता के आगे देवताओं के जो स्वर्ग का जो बगीचा है वो भी बहुत फीका और हारा हुआ सा लगता है। ऐसा हमारा देश है। यह भारत की है फुलवारी, हमको है प्राणों से प्यारी, पशु पक्षी सबको है प्यारा देश हमारा। यह भारत की है फुलवारी, हमको है प्राणों से प्यारी, पशु पक्षी सबको है प्यारा देश हमारा। क्या कह रहे हैं? यहाँ भारत की जो कि है, यह भारत की है फुलवारी। भारत का जो बगीचा है वो बहुत ही सुंदर है। भारत का जो बगीचा है वो बहुत ही सुंदर है। हमको है प्राणों से प्यारी, और जो भारत की जो बगीचा है वो हमें प्राणों से प्यारा है। पशु पक्षी सबको है प्यारा देश हमारा। और हमारे देश के जो पशु पक्षी, हमारे देश के सब जितने भी पशु और पक्षी हैं उन सबको भी यह बहुत प्यारा लगता है। ऐसा हमारा देश है। एक देश के रहने वाले, आओ सबको गले लगा लें, हम सब एक एक ही नारा देश हमारा। एक देश के रहने वाले, आओ सबको गले लगा लें, हम सब एक एक ही नारा देश हमारा। एक देश के रहने वाले सभी देशवासियों, क्या कह रहे हैं इस पैराग्राफ में? कि एक देश के रहने वाले सभी देशवासियों, जितने भी इस देश में रहते हैं उस देश के सभी देशवासियों से कहा गया है कि इस देश में रहने वाले सभी देशवासियों आओ और आकर एक दूसरे के गले मिलो। आओ हम एक दूसरे के गले मिलें और सबको ये दिखाओ कि हम सब एक हैं और हमारा एक ही नारा है। ऐसा हमारा देश है। एक देश के रहने वाले सभी देशवासियों आओ और एक दूसरे के आकर गले मिलो और सबको ये दिखाओ कि हम सब एक हैं और हमारा एक ही नारा है। ऐसा हमारा देश है। तो बच्चों, ये थी आपकी पोयम देश हमारा। क्या बताया गया है इस पोयम में आपको? इस पोयम में हमारे देश भारत की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन किया गया है। और क्या क्या बताया गया है कि हमारे देश में ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं जो बहुत ही सुंदर हैं, और पर्वतों का राजा जो है वो हिमालय है। और हमारे देश में जो ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं वो बर्फ़ से ढके रहते हैं और ऐसा प्रतीत होता है जहाँ मानो उन्होंने बर्फ़ का ताज पहन रखा हो। और यहाँ सोने की जो नदियाँ हैं वो दूध की धारा की तरह बह रही हैं। ऐसा हमारा देश है। हिमालय का जो आंगन है वो बहुत उज्जवल है और गंगा क्या करती है? रोज़ाना इसके आंगन को धोती है। और बादल रस की धारा की तरह बरसते हैं। ऐसा हमारा देश है। नदियों की लहरें क्या करती हैं? आकर चरणों को धोती हैं जैसे वो मोती ला ला कर बिखेर रही हों, और वो लहरें खारे समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। ऐसा हमारा देश है। और हमारे देश की धरती की कहानी बहुत अजीब है। यहाँ पर फल फूल ऋतुओं के अनुसार आते हैं
और हमारे देश की सुंदरता, हमारा देश इतना सुंदर है। इसकी सुंदरता के आगे देवताओं का जो स्वर्ग का बगीचा है वो भी फीका और हारा हुआ सा लगता है। ऐसा हमारा देश है। और भारत का जो बगीचा है वो हमें प्राणों से भी ज़्यादा प्यारा है। इवन हमें ही नहीं, हमारे देश के पशु पक्षियों को भी वो बगीचा बहुत प्यारा लगता है। ऐसा हमारा देश है। और फिर कहा गया लास्ट पैराग्राफ में कि एक देश के रहने वाले, हमारे देश के रहने वाले सभी देशवासियों, आओ और आकर एक दूसरे के गले मिलो और सबको ये दिखाओ कि हम सब एक हैं और हमारा एक ही नारा है। ऐसा हमारा देश है। तो बच्चों, ये था आपका लेसन देश हमारा। आई होप कि ये अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, चलिए चलते हैं इस लेसन की एक्सरसाइज की तरफ। सबसे पहले इसके शब्द दिए गए हैं। पर्वतराज, पहाड़ों का राजा। हिम, बर्फ। कंचन, सोना। धवल, उज्ज्वल। प्रांगण, आंगन। नित, रोज। नंदनवन, स्वर्ग का बगीचा। ये आपके शब्दार्थ हैं। ये शब्दार्थ आपको कॉपी में लिखने हैं। नेक्स्ट इज श्रुतलेख। पर्वतराज, धवल, प्रांगण, चरण, ऋतु, कंचन। नेक्स्ट इज प्रश्नोत्तर। ये प्रश्नोत्तर आपके लिखित प्रश्नोत्तर हैं। ये आपको कॉपी में लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज पर्वतराज हिमालय क्या पहने हैं? पर्वतराज हिमालय क्या पहने हैं? उत्तर है पर्वतराज हिमालय हिम का ताज पहने हैं। पर्वतराज हिमालय हिम का ताज पहने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज समुद्र की लहरें आकर क्या करती हैं? उत्तर समुद्र की लहरें आकर चरणों को धोती हैं। समुद्र की लहरें आकर चरणों को धोती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज देवों का नंदनवन क्यों हारा? देवों का नंदनवन क्यों हारा? उत्तर हमारे देश की सुंदरता देखकर देवों का नंदनवन हारा। हमारे देश की सुंदरता देखकर देवों का नंदनवन हारा। क्वेश्चन नंबर 4 इज हमारा क्या नारा है? हमारा क्या नारा है? उत्तर हम सब एक हैं। हमारा नारा हम सब एक हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज निम्न शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। ये आपको गलत लिखे गए हैं, ये आपको सही करके लिखने हैं। नंबर 1 पर्वत। पर्वत में क्या गलती है? देखिए बच्चों, पर्वत में रे जो है वो ऊपर वे के ऊपर आता है, तय के ऊपर नहीं। तो पै वे के ऊपर रे, तय पर्वत। पै वे के ऊपर रे, तय पर्वत। नेक्स्ट इज प्रांगण। प्रांगण में क्या मिस्टेक है? इसमें बिंदु गलत लगा हुआ है। वो बिंदु प्र के ऊपर आएगा। प्र अंकी बिंदी आ गैड़े प्रांगण। नंबर 3 हिमालय। हिमालय में क्या गलती है? हिमालय में है के ऊपर गलत मात्रा लगी हुई है। सही करके कैसे लिखेंगे? है छोटी ई मैं आ ले ये हिमालय। नंबर 4 इज ऋतु। ये ऋतु गलत लिखा गया है। ऋतु हमें सीजन्स वाला ऋतु लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? री ऋषि तय छोटा ऊ। री ऋषि वाला री, तय छोटा ऊ ऋतु।
नेक्स्ट इज नंबर 5 पक्षी, हमें लिखना है पक्षी, तो ये रॉन्ग है। सही करके कैसे लिखेंगे? पै क्ष बड़ी ई पक्षी, पै क्ष बड़ी ई पक्षी। नेक्स्ट इज व्याकरण बोध, समझिए और लिखिए। ये आपको क्या करना है, ये बीच में से प्लस हटाकर इन शब्दों को जोड़कर लिखना है। जैसे देखिए नंबर 1 हिम प्लस आल्य दिया गया है, तो इसको जोड़कर क्या बना? हिमालय, हिम प्लस आल्य हिमालय। नंबर 2 विद्या प्लस आल्य विद्यालय, वे छोटी ई दे ये आ लय ये विद्यालय। नंबर 3 चिकित्सा प्लस आलय, इसको हमें जोड़ के चिकित्सालय लिखना है। तो पहले हम लिखेंगे चिकित्सा, एज इट इज लिखेंगे, फिर उसके बाद लय ये लिख देंगे। च छोटी ई, कै छोटी ई, आधा तय, से आ लय ये चिकित्सालय। नंबर 4 पुस्तक प्लस आलय, तो इसको कैसे लिखेंगे पुस्तकालय को? पै ऊ आधा से, तय के, आ का डंडा, लय ये पुस्तकालय। नंबर 5 न्याय प्लस आलय न्यायालय, कैसे लिखेंगे न्यायालय? आधा न, ये आ लय ये न्यायालय। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। यहाँ क्या करना है हमको? जो शब्द दिए गए हैं उसके उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। नंबर 1 देश, देश का उल्टा क्या हो जाएगा? विदेश, देश का उल्टा विदेश। नंबर 2 सुंदर, नंबर 2 सुंदर, सुंदर का कुरूप, कै छोटा ऊ, रे ऊ पै कुरूप, सुंदर कुरूप। नंबर 3 देव, देव का उल्टा दानव, देव दानव। नंबर 4 एक, एक का उल्टा अनेक, देश विदेश, सुंदर कुरूप, देव दानव, एक अनेक। नेक्स्ट एक्सरसाइज समान तुक वाले शब्द लिखिए। ये हमें क्या करना है? इसमें समान तुक वाले शब्द लिखने हैं, मीन्स इसी से मिलते जुलते शब्द लिखते हैं। जैसे जिस तरह से हम इंग्लिश में राइमिंग वर्ड लिखते हैं उसी तरह से हिंदी में समान तुक वाले शब्द लिखिए। नंबर 1 वंदन, वंदन के सामने लिखा हुआ है चंदन, वंदन का चंदन। नंबर 2 खारा, खारा का क्या लिखेंगे हम? धारा, धै आ रे आ धारा। नंबर 3 मोती, मोती का धोती, धै ओ तै ई धोती। नंबर 4 प्यारी, प्यारी का न्यारी, आधा न, ये आ रे ई न्यारी। फिर से देखिए वंदन, चंदन, खारा, धारा, मोती, धोती, प्यारी, न्यारी। नेक्स्ट इज मौखिक उत्तर दीजिए। ये आपके मौखिक क्वेश्चन आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज किसी पर्वतारोही का नाम बताइए, किसी पर्वतारोही का नाम बताइए। उत्तर है बिछेंद्री पाल, बिछेंद्री पाल। क्वेश्चन नंबर 2 इज गंगा के किनारे बसे 2 शहरों के नाम बताइए। हमें उन 2 शहरों के नाम लिखने हैं जो गंगा के किनारे बसे हुए, उनमें से किसी 2 के नाम लिखने हैं। हम यहाँ लिखेंगे वाराणसी, हरिद्वार। गंगा के किनारे बसे 2 शहरों के नाम बताइए। उत्तर है वाराणसी, हरिद्वार। क्वेश्चन नंबर 3 इज संसार की
सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहाँ है? संसार की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है वो कहाँ है? उत्तर है नेपाल में। नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 4, हमारे देश में कितनी ऋतुएं होती हैं? हमारे देश में कितनी ऋतुएं होती हैं? उत्तर इज 5। हमारे देश में कितनी ऋतुएं होती हैं? 5। फिर है आपका रचनात्मक गतिविधियाँ। कुछ अलग करें। निम्नलिखित भाषाएं किस प्रदेश में बोली जाती हैं? नंबर 1 कन्नड़। कन्नड़ कर्नाटक में बोली जाती है, तो कन्नड़ के आगे लिखेंगे कर्नाटक। नंबर 2 तमिल। तमिल के सामने लिखेंगे तमिलनाडु। नंबर 3 मलयालम। मलयालम के सामने लिखेंगे केरल। नंबर 4 असमिया। असमिया के सामने लिखेंगे असम। नंबर 5 तेलुगु। तेलुगु के सामने लिखेंगे आंध्र प्रदेश। नंबर 1 कन्नड़ कर्नाटक। नंबर 2 तमिल तमिलनाडु। नंबर 3 मलयालम केरल। नंबर 4 असमिया असम। नंबर 5 तेलुगु आंध्र प्रदेश। तेलुगु आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। नंबर 1 कन्नड़ कर्नाटक। नंबर 2 तमिल तमिलनाडु। नंबर 3 मलयालम केरल। नंबर 4 असमिया असम। नंबर 5 तेलुगु आंध्र प्रदेश। And the last exercise is चित्रों को पहचानकर उन शहरों के नाम लिखिए जहाँ ये स्थित हैं। क्या करना है आपको? यहाँ आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उन्हें आपको पहचानकर उन शहर के नाम लिखना है जहाँ पर ये जगह स्थित हैं। तो ये लिखेंगे नंबर 1 दिल्ली। फर्स्ट वाली पिक्चर के नीचे लिखेंगे दिल्ली। सेकंड वाली पिक्चर के नीचे लिखेंगे मुंबई। थर्ड आगरा। नेक्स्ट अमृतसर। नेक्स्ट उड़ीसा। इन द लास्ट इज जयपुर। देखिए फर्स्ट वाली तीनों पिक्चर्स के नीचे लिखेंगे दिल्ली मुंबई आगरा अमृतसर उड़ीसा जयपुर। फर्स्ट पिक्चर दिल्ली, सेकंड मुंबई, थर्ड आगरा, फोर्थ अमृतसर, फिफ्थ उड़ीसा, सिक्स जयपुर। तो बच्चों ये थी इस लेसन की एक्सरसाइजेस। यहाँ इस लेसन की सारी एक्सरसाइजेस फिनिश हो गई। तो ये लेसन आपका फिनिश हो गया है। थैंक यू।